ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर खास बात इंडिया। कांवड़ यात्रा के निस्बत सावन महीने में शिवरात्रि के मौके पर गंगा जल चढ़ाने से है। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही शिव भक्त कांवड़ ये अपने कंधों पर कांवड़ रखकर हरिद्वार से जल लाने निकल पड़ते हैं। इन कांवड़ियों की खिदमत और सहूलियात के लिए जगह जगह कैंपों का एहतमाम किया जाता है। मेरठ शहर में भी ऐसे ही कई कैंप मुस्लिम समाजी और कारोबारी तंजीमों की जानिब से भी मुनक्किद किए जाते हैं। इन कैंपों के एहतमाम के जरिए बरसों से आपसी इत्तेहाद और मोहब्बत की मिसाल पेश की जा रही है। पेश है मेरठ से तंजीर अंसार की खास रिपोर्ट। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ ही मगरबी उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में भंडारा और खिदमत कैंपों का एहतमाम किया जाता है। मेरठ में भी इस तरह के सैकड़ों कैंपों का इनेकाद किया जाता है। इनमें कई कैंप मुस्लिम खिदमतगार और समाजी तंजीमों की जानिब से भी लगाए जाते हैं। ऐसा ही एक खास कैंप शहर के हापुड़ चौराहे पर मुस्लिम कारोबारियों के ताउन से व्यापार संघ की जानिब से गुज़िश्ता 16 बरसों से मुनक्किद किया जाता रहा है। इलाके के मुस्लिम कारोबारी न सिर्फ इस कैंप के इनेकाद का एहतमाम करते हैं बल्कि रजाकाराना तौर पर शिव भक्तों की खिदमत भी अंजाम देते हैं। मुस्लिम खिदमतगार मानते हैं कि इस तरह से एक दूसरे के त्योहार और खुशियों में शामिल होकर समाज में आपसी इत्तेहाद और रवादारी का पैगाम आम होता है। देखिए, ये सन 2006 से लग रहा है और हिंदू मुस्लिम एकता के जो प्रतीक जो कहा जाता है, इसकी मिसाल पूरे उत्तर प्रदेश में जाती है। और यहाँ पे गंगा जमुना की जो तहजीब है, जो हिंदुस्तान की तहजीब है, जो संस्कृति है, उसको बरकरार रखने के लिए हम इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। और ये कांवड़ के टाइम पे भी करते हैं। वैसे भी कोई भी धार्मिक काम होता है, जैसे कि यात्रा निकल रही है, तो उसमें व्यापार मंडल सबसे आगे रहता है। हर जगह हिंदू मुस्लिम वो गाया जाता है, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों का एक ऐसा संगम है। एक संगम इलाहाबाद में है और एक संगम यहाँ मेरठ के पावन धरती पर है। यहाँ पर बहुत लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ से कांवड़िया निकलते हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों उनकी सेवा करते हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं और उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके गले में माला पहनाकर उन्हें सम्मानित कर भोले जो बहुत कष्ट उठाकर भारी भारी कांवड़ लेकर आ रहे हैं, उनकी वो सेवा करते हैं। हम लोग जो है पिछले 16 साल से यहाँ पे जो है कांवड़ कैंप लगाते हैं। ये जो है गंगा जमुना की तहजीब है और हिंदू मुस्लिम का भरपूर मेला होता है। हम कांवड़ियों की सेवा करते हैं और यही हमारा उद्देश्य है। वहीं शहर की इन रास्तों से होकर गुजरने वाले कांवड़ यात्री खुलूस और मोहब्बत के इस अंदाज से खुश होकर अपने तासुरात का कुछ इस तरह इजहार करते हैं। 2 साल बाद हमारी कांवड़ का पर्व आया है। इसमें स्थानीय लोगों का, पुलिस प्रशासन का बड़ा साथ है और इतना उत्साह शायद हर जगह ना हो जो भापुड़ कैंप में है। बहुत बढ़िया फील हो गया जी, एकदम दिल खुश हो जा। दूसरी बिरादरी के लोग भी मोमडन तक हमारी सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। भोले के भक्त हैं हम और बोल शंकर भगवान की। जो भी हमें मिला रास्ते में आते समय सबने अच्छा व्यवहार किया हमारे साथ। सबने किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आने दी, ना डॉक्टर में, ना खाने पीने में, ना रहन सहन में, ना सोने में, किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आने दी। हिंदू मुस्लिम कारोबारियों के मुश्तरका ताउन से लगाए जाने वाले इस खिदमत कैंप के इनेकाद में जिला और पुलिस इंतजामिया का भी भरपूर ताउन हासिल होता रहा है। इस तरह की मिसालों को समाज में आम करके एक पैगाम दिया जा सकता है। आने जाने में तकलीफ ना हो, उनको ताकत पूरी बनी रहे और एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से जा सकें, इसीलिए ये सब शिविर लगाए गए हैं। और यहाँ पर शिविर में आप देख भी रहे होंगे कि हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब लोग एक तरह से मिल करके यहाँ पर पूरा कैंप लगाए हैं और इसमें पुलिस भी है साथ में, जिससे कि कहीं ना कानून व्यवस्था में समस्या आए, ना आपस में कहीं मेलजोल में खटास आए। तो पूरी तरह से सब लोग यहाँ मिलजुल करके अपना इस कैंप को संपादित कर रहे हैं। उसलिए सारे प्रबंध किए हुए हैं। प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन के लोग भी इनके साथ तालमेल बैठा करके लोगों की सेवा कर रहे हैं और सबका उद्देश्य यही है कि शांतिपूर्वक ढंग से ये त्यौहार संपन्न हो और सब लोग खुशी खुशी हर्षोल्लास से जैसे पूर्वक होता आया है। और यहाँ की जो एक संस्कृति रही है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाली सब मिलजुल करके त्योहारों को मनाएं, इसी क्रम में त्यौहार चल रहा है और अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारी गंगा जमनी तहजीब के रंग मुख्तलिफ मज़ाहिब के त्योहारों में नजर आते हैं। मुश्तरका तहजीब और आपसी इत्तेहाद और मोहब्बत के इसी रंग को हिंदुस्तानियत कहते हैं।
न्यूज 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसारी की रिपोर्ट। और हिंदू महासभा की तरफ से औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खामोश मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा पीठन गेट से क्रांति चौक तक निकाला गया। क्रांति चौक में ये मोर्चा जलसे में तब्दील हो गया, जहां मजहबी रहनुमाओं ने आवाम से खिताब किया। इस मोर्चे में जात पात से ऊपर उठकर अक्सरियती बिरादरी ने हिस्सा लिया। इस मोर्चे की क़यादत बीजेपी लीडर संजय केनेकर ने की। मोर्चे में ख्वातीन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मोर्चे के जरिए यह पैगाम देने की कोशिश की गई कि कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क दस्तूर हिंद के तहत चलेगा और शरपसंदों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर उदयपुर और अमरावती में हुए कत्ल की वाकयात की मजम्मत की गई। ये मोर्चा उन जिहादी को खिलाफ है जिन्होंने मानव अधिकार को भी धुड़काया है और मानव अधिकार को भी खत्म करने का कोशिश की है। और इन जिहादियों को इतना ही बोलना है, अभी ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में पहले हमारे कहना था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अभी जो हिंदू हित की बात करे वही देश में रहेगा। ये भूमिका लेके ये मूक मोर्चा निकल रहा है। सरत तन से जुदा ऐसा बोल के हिंदुओं के मन में गला चीर के हत्या करके एक भय का ख्वाब निर्माण करने का प्रयास हो रहा है। तो वो ख्वाब को उत्तर देने के वास्ते ये जो शांतता प्रिय हिंदू समाज है उन्होंने सब पूरे महाराष्ट्र में निषेध मोर्चे, वो भी मूक मोर्चे निकाले हैं। देखिए, ये मूक मोर्चा अमरावती और उदयपुर में जो घटनाएं हुई है जो कि अमानवीय है, इसमें कोई भी लिंक नहीं, कुछ नहीं, बस जो दहशत फैलाया जा रहा है देश में, ये मोर्चा उस अन्याय और अनीति के विरुद्ध में है। आंध्र प्रदेश के तर्ज पर कर्नाटक में भी जल्द ही मशाइख बोर्ड कायम होगा। मशाइख बोर्ड के क़याम के लिए गुलबर्गा के बाद बेंगलुरु के करीब कोलार शहर में एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई। दरगाह हज़रत कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह में हाज़िरी के बाद खानकाह जुनैदिया में मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। आंध्र प्रदेश मशाइख बोर्ड के सदर ज़काउद्दीन हुसैनी, गुलबर्गा के डॉक्टर सिराजुद्दीन बाबा, बेंगलुरु के सूफी वली कादरी और कई अहम मशाइख ने इजलास में हिस्सा लिया। मशाइख बोर्ड के तहत स्कूल और कॉलेज कायम करने, अस्पताल कायम करने और दीगर अहम सरगर्मियां अंजाम देने का मंसूबा है। इस मौके पर मशाइख और सूफिया कराम ने कहा कि मौजूदा हालात में नफरत और फिरका परस्ती से मुल्क को बचाने की जरूरत है। इसके लिए इस्लाम के पयाम अमन व इंसाफ को आम करने, खानकाही निज़ाम को मजबूत करने के साथ साथ तालीमी व समाजी खिदमात अंजाम देने के लिए मशाइख बोर्ड कायम किया जा रहा है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान